मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है और ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को यानी कि 27 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रभावी प्रदर्शन यहाँ करेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे, झूठी बातें करते हुए चल रही है। और इसी बात को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने एक बात कही कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी जिस पर चर्चा चल रही है उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनने घोषणा कर दिया कि ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है। और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश में, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, ये सारे विषय बहुत गंभीर है और चिंता के विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और अब तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई जो है वो उस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब हम विधानसभा के अंदर बात कह रहे हैं, सरकार हल्के में ले रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर के अब जब जनता के बीच में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी सरकार उस बात को लेकर के गंभीरता से नहीं लेती है। और ऐसी सूरत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि हम एक प्रभावी प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सत्र के दौरान शिमला में करेंगे और उसके लिए तारीख 27 मार्च की तय की है। और शिमला में इस प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग आएंगे और उसमें प्रमुख रूप से जो मुद्दे हमारे यही रहेंगे, भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से, और उसके साथ जो यहाँ पर नशा का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हम इस बात को देख रहे थे कि 2 महीने में 10 से ज़्यादा ओवरडोज के केसेस के कारण जो है वो डेथ हुई नौजवानों की। और इसके अलावा और जो मसले हैं, जो खनन माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, इन सारे मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया वर्तमान सरकार ने, आज कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, यहाँ तक कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी आज कई महीनों से मिल नहीं पा रही है। जब हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया तो आज कहा गया है कि अब डाल दी गई है। अभी मालूम करना पड़ेगा डाली कि नहीं डाली है, 6 महीने से तो नहीं डाली थी। और उसी तरह से हालात यहाँ तक पहुंचे जब विधानसभा में हमको आज ये मामला उठाना पड़ा
को विधायक क्षेत्र विकास निधि अब क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जहां से वो विधायक चुन करके आता है उनको दी जाती है। और यहां से आपने किस्त के रूप में जारी कर दिया है कि इतना किस्त हमने जारी कर दी। हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर आगे चिट्ठियां भेज रहे हैं कि स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन प्रधान कहता है उस चिट्ठी को लेकर के मैं इस चिट्ठी का करूंगा क्या, क्योंकि पैसा तो आया नहीं है। जब मालूम किया तो मालूम किया कि ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी रिलीज नहीं करनी है। और आज फिर उस बात को लेकर जब हमने ये मामला उठाया है, कहा है कि अब हम इसको विधायक निधि को नहीं रोकेंगे। ये तो हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में, और इसलिए सारी चीजों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश में तय किए हैं पार्टी की ओर से कि हम प्रदर्शन करेंगे। अपनी बात विधानसभा के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमने जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारे सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद की है, प्रभावी ढंग से की है। और अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए। इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू। देखिए, मेरे समय की बात नहीं है। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, सीएम रिलीफ फंड के लिए कोई आपदा आती है उस वक्त के लिए मंदिरों से थोड़ा अंशदान, थोड़ा सहयोग लेकर के उन लोगों को, प्रभावित लोगों को मदद करने का काम करती है सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से। और उसमें मुझे लगता है कि कोई इन्होंने भी किया तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं थी उस बात पर। लेकिन आपत्ति तो उस बात पर है कि सीधी सरकार की योजनाओं को चलाने के लिए पैसा केंद्र से जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है। और प्रदेश सरकार के ये मंदिर जितने भी हमारे जो हिमाचल प्रदेश में है, ट्रस्ट है, उन सभी मंदिरों से पैसा लेकर के उन योजना को चलाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो गलत है। और हमने कभी भी जो पैसा लिया मंदिर से, उस मंदिर के पैसे से हमने कोई सरकार की योजना नहीं चलाई। हमने गौसदन के संचालन, जो गौसदन पहले ही उस मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत काम कर रहे थे, हमने गौसदन के अलावा जो एनजीओ उस ट्रस्ट के सहयोग से वहां पर कहीं काम कर रहे थे उनको मदद करने की बात कही। इसके अलावा हमने कहीं नहीं कही। लेकिन यहाँ पैसा ले करके सरकार चलाना चाह रहे हैं, मंदिर का पैसा लेकर के सरकार चलाना चाह रहे हैं। विरोध इस बात का है। और दूसरी बात, एक तरफ से नोटिफिकेशन करके रखी है और दूसरी तरफ से उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मंदिर का पैसा नहीं लिया जाएगा, मंदिर का पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। और पैसा लेना शुरू कर दिया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हनोगी मंदिर में कर्मचारियों को सैलरी कई महीनों से नहीं मिली, लेकिन 5 लाख रुपए सुखाश्रय के लिए भेज दिया गया। नैना देवी से आज रणधीर जी ने अपनी बात कही थी और पत्र भी दिखाया उन्होंने कि 1 करोड़ रुपए जो है सुखाश्रय के लिए भेज दिया गया। ज्वाला जी से पैसा भेजा गया। और ये हम तो मामूली सा छोटा सा अंश लेकर के ही जो मदद गौसदन के लिए कर रहे थे वो कर रहे थे, या सीएम रिलीफ फंड के लिए कर रहे थे। इनकी नजर पूरे के पूरे पैसे पर है जो चढ़ावा सनातनियों का श्रद्धा के साथ वहां पर जमा है मंदिर में, ट्रस्ट में। 500 करोड़ के लगभग वो पैसा है। उस पैसे को सारा का सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करना चाहते हैं और कर्मचारियों की सैलरी अपनी सरकार को चलाना चाह रहे हैं, पेंशन देना चाह रहे हैं। और इस तरह से ये हालात के लिए हमने विरोध किया है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।